तुम्हारी रहम की अपील मुस्तरद कर दी गई है। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत का दूसरा दूर जो कि 18 अक्टूबर 1993 से लेकर 5 नवंबर 1996 तक था, बहुत हंगामा फेज रहा। दहशतगर्दी की एक अजीब सी लहर थी। टाइम बम, धमाके, फायरिंग, ऑपरेशन और कत्ल व गारत का एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले ने वतन अजीज़ को अपनी लपेट में लिया हुआ था। यहाँ तक कि मुहतरमा का भाई मुर्तज़ा भुट्टो भी अपनी बहन की हुकूमत में कत्ल हुआ। इन्हीं हालात के पस मंज़र में 1 दिसंबर 1995 के दिन रिलीज़ हुई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की साल 1995 की तीसरी बड़ी फिल्म जिसके मकालिम, स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले ने उस वक्त के हालात की अक्कासी बहुत शानदार अंदाज में की। इस फिल्म से जुड़े नाकाबिल फरामोश कभी ना भूलने वाले दलगदाज वाक़यात ज़ेर नज़र वीडियो में शामिल हैं। फिल्म जंगल का कानून लाहौर लकशमी चौक मैन एबट रोड पर वाक़ई मशहूर व मारूफ शबस्तन सिनेमा के मालिक सफदर खान ने फ़िल्मसाज़ी का आगाज़ 1985 में फिल्म लाखा डाकू से किया। हिदायत कार मसूद बट के साथ इनकी पहली फिल्म 1991 की सुपरहिट फिल्म चिराग बॉली थी। चिराग बॉली के टाइटल पर सब पहले हिदायत कार परवेज़ राना ने 1976 में फिल्म बनाई थी, लेकिन तब ये नाम सेंसर नहीं हो सका था क्योंकि पंजाब की सरजमीन ने चंद ही साल पहले चिराग बॉली का लहू पिया था। चुनूंचे परवेज़ राना की फिल्म चिराग बॉली जो थी वो चिराग बहादुर के नाम से रिलीज़ हुई। उसके बाद ये टाइटल फिल्मसाज सुरूर भट्टी ने रजिस्टर करवाया, लेकिन हदायतकार मसूद बट साहब को ये टाइटल बहुत पसंद था। सफदर खान साहब ने फ़ौरन सुरूर भट्टी से राब्ता किया और कोरा जवाब हासिल किया। तब हदायतकार मसूद बट ने एक ऐसे बंदे से सिफारिश करवाई जिसका नाम सीगा राज में रखने के अहकामात हैं। जिन्होंने जब फिल्मसाज सुरूर भट्टी से सिफारिश की तो सुरूर भट्टी मसूद बट से इसलिए नाराज़ हुए कि तुम खुद मुझसे राब्ता क्यों नहीं करते, और उसी वक्त एक सादा कागज़ पर चिराग बॉली का टाइटल दस्तखत कर कह दिया। इस फिल्म की कामयाबी के बाद सफदर खान ने मसूद बट को हिदायतकार लेकर 1993 में फिल्म चकोरी और डाकू चोर सिपाही भी बनवाई, जो कि नाकामी से दोचार हुई थी। 1995 में ये दोनों एक बार फिर साथ मिले और फिल्म जंगल का कानून की अक्सबंदी का आगाज़ हुआ। जंगल का कानून की अक्सबंदी के दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म अक्सबंदी के दौरान का दूसरा बड़ा सानेहा रूनुमा हुआ। पहला बड़ा सानेहा अदाकारा नजमा महबूब की मौत का था। इस उन्हीं के अशरे में अक्सर फिल्मों में अली एजाज की मां का किरदार निभाती अदाकारा नजमा महबूब तो आपको याद होंगी। इनकी मौत एक फिल्म की अक्सबंदी के दौरान रेलवे ट्रैक पर हुई थी, जो ट्रेन की आवाज़ सुन ना सकें और एक सीन फिल्म बंद करवाते हुए ट्रेन तले दबकर मर गई थीं। उसी तरह जंगल का कानून की अक्सबंदी के दौरान भी एक हादसा तब पेश आया जब इस फिल्म की अक्सबंदी लाहौर रेलवे स्टेशन के अहाता में जारी थी। मंजरनामे के मुताबिक एक दहशतगर्द ने रेलवे स्टेशन पर धमाका करना था, लेकिन डर ये था कि चूंकि ये एक पब्लिक प्लेस है इसलिए यहाँ अगर बारूदी मसनूई बम ब्लास्ट किया गया तो भगदड़ मच सकती है और लोगों में खौफ व हरास फैल सकता है। लिहाजा तय ये पाया गया कि बारूदी मसनूई बम की बजाय स्मोक बम का इस्तेमाल किया जाएगा। कैमरा मसूद बट CFP ने कहा कि मैं अपने हाथ पर स्मोक बम रख कर उसे ब्लास्ट करूंगा और दूसरे हाथ से सारा धुआं अक्सबंद कर कैकलूज अप ले लूंगा। ये कोई खतरे की बात नहीं थी क्योंकि स्मोक बम बिल्कुल भी हार्मलेस होता है, इससे कोई खतरा नहीं होता। कैमरामैन मसूद बट CFP को मसनूई बम ला कर दिया गया जिसे स्मोक बम समझते हुए इन्होंने अपने हाथ पर रखकर जूही कैमरा ऑन कर के पन खींची बम ब्लास्ट हो गया और कैमरामैन मसूद बट का हाथ तन से जुदा हो गया, क्योंकि वो बम स्मोक बम नहीं बल्कि मसनूई बारूदी बम था। फायर टीम की नाअहली की वजह से संगीन गलती की वजह से ये हादसा रूनुमा हुआ। किसी को इल्म ही नहीं था कि वो मसूद बट CFP को किया पकड़ा रहे हैं। कैमरामैन मसूद बट को फौरी तौर पर रेलवे अस्पताल पहुंचाया गया, वहां से म्यू अस्पताल और वहां से आदिल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका ऑपरेशन इनका दूसरा हाथ बचाने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि एक हाथ तो तन से जुदा हो गया था।
ऑपरेशन कामयाब रहा और कैमरामैन मसूद बट का एक हाथ बच गया लेकिन इनका एक हाथ ना बच सका, जो कि फिल्म जंगल का कानून की नज़र हो गया। याद रहे कि मौका पर पुलिस पहुंचने पर कैमरामैन मसूद बट ने किसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, वरना सब के सब अंदर होते। जैसे नजमा महबूब के वाकया पर सब के सब गिरफ्तार हो गए थे। फिल्म जंगल का कानून की कहानी मुल्क दुश्मनों के खिलाफ लड़ने वाले मुआशरे के 3 किरदारों के गिर्द घूमती है। पहला किरदार एक ईमानदार शख्स है जो अपने ईमान के बलबूते पर कानून के दायरे में रहते हुए मुल्क दुश्मनों से टकराता है। ये किरदार अदाकार नदीम ने निभाया और किया खूब निभाया। अपनी लाजवाब फिल्म बैनों को चौंका देने वाली हद तक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए इन्होंने एक फर्जशनास पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया जो जंगल के कानून के खिलाफ बगावत करते हुए असतफी देकर सहाफत का पेशा अपनाता है और मुल्क की खातिर अपने तमाम रिश्तों को कुर्बान कर देता है। इनके अहल खाना के कत्ल का मंजरनामा बहुत शानदार अक्सबंद किया गया, जब अदाकार शेर खान गाड़ी से लाशें गिराता जाता है और नदीम हर एक लाश पर फातिहा पढ़ते हुए आगे बढ़ता जाता है। दूसरा किरदार गरट सुल्तान राही का था जो अपनी ताकत के बलबूते पर कानून के तमाम दायरों से निकलकर मुल्क दुश्मनों से लड़ते हैं और नदीम का साथ निभाते हैं। गरट सुल्तान राही ने 56 बरस की उम्र में कुर्सी को उठाकर भागने वाला मंजरनामा और वाइंड अप में लाहौर जिला कचहरी की दीवार के साथ साथ भागते हुए फायरिंग करने वाला मंजरनामा इस कदर ज़बरदस्त अंदाज में फिल्मबंद करवाया कि उन पर 25 साल की उम्र का गम गुजरता है। गरट सुल्तान राही की इस फिल्मी किरदार निगारी हसब मामूल जानदार थी। तीसरा किरदार इजहार काजी का था, जिन्होंने एक फर्जशनास पुलिस ऑफिसर का किरदार तो निभाया लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जंगल के कानून के सामने बेबस रहते हुए फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देता रहता है। अपने नफ्स के साथ लड़ते हुए अपने भाई गुलाम मुहिउद्दीन को समझाते बुझाते इन्होंने ज़बरदस्त किरदार निगारी का मुजाहिरा किया। मुल्क दुश्मन अनासिर का किरदार हुमायूं कुरैशी, अल्ताफ़ खान, अनवर खान वगैरह ने अदा किया और 100 में से 100 नंबर हासिल किए। अदाकार गुलाम मुहिउद्दीन का किरदार भर्ती का किरदार था। स्क्रिप्ट में इनके लिए जगह बनाई गई थी क्योंकि मसूद बट और गुलाम मुहिउद्दीन के सितारे बहुत मिलते थे और इनकी मुश्तरका कामयाबी का तनासुब 100% था, लिहाजा सफदर खान की खुसूसी फरमाइश पर गुलाम मुहिउद्दीन कास्ट हुए और एक बार फिर मसूद बट के लिए खुशकिस्मत साबित हुए। बाकी किरदारों में हुस्न मुराद ने टाइटल से पहले चंद मंजरनामों में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की। टाइटल इनकी मौत पर ही नमूदार होते हैं। अलबेला ने भी मुतासिर किया। साइमा, रीमा और नरगिस के किरदारों की वजह सिर्फ गीत थे। रीमा की तो आवाज़ भी डब की गई थी। फिल्म की मौसीकी बहुत शानदार, वक्त के तकाज़ों के एन मुताबिक। अलबत्ता मौसीकार एम अशरफ की मौसीकी जितनी शानदार थी, नगमा निगार सईद गिलानी की शायरी उस पाए की नहीं थी। इस मौसीकी पर दिल को लुभाने वाले रक्स की वजह से फिल्म जंगल का कानून को एक सोशल एक्शन फिल्म के साथ साथ 12 मुसालहों से लबरेज फिल्म करार दिया जा सकता है। फिल्म का पहला गीत बारी स्टूडियो लाहौर में लगाए गए बहुत बड़े सीट पर दिल दी बारी खोली सजनम, सुल्तान राही और साइमा पर पिक्चराइज हवा, गुलाम मुहिउद्दीन और नरगिस पर फिल्माया गया गीत बस भई बस ज़्यादा बात नहीं साहब जी तो 2 बार दिखाया जाता था। फिल्म के आखिरी गीत मेरे नाल नच करे दरहकीकत साइमा, रीमा और नरगिस के दरमियान रक्स का मुकाबला था। इन तीनों अदाकारा पर फिल्माए गए इस गीत में बल्ला शक वशबा रीमा ने मैदान मारा था। ये फिल्म आज से 23 बरस कबल जुमा 1 दिसंबर 1995 के दिन प्रिंस सिनेमा लाहौर रिलीज़ हुई। अगरचे सुल्तान राही की ज़िंदगी में रिलीज़ होने वाली इनकी आखिरी फिल्म खून दा हिसाब थी, लेकिन मैंने खून दा हिसाब उस वक्त नहीं देखी थी, लिहाजा ये फिल्म देखते हुए बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अगली बार सिनेमा जब आएंगे तो सुल्तान राही इस दुनिया में नहीं होंगे। गोल्डन जुबली फिल्म जंगल का कानून ने अपनी ज़बरदस्त नुमाइश राही साहब की ही ब्लॉकबस्टर फिल्म सखी बादशाह के सामने भी जारी रखी। आने वाली ईद उल फितर पर राही साहब की वफ़ात के बाद सखी बादशाह ने रिलीज़ होकर हर तरफ धूम मचा दी थी, लेकिन सखी बादशाह के परनटस बहुत महंगे थे, लिहाजा सर्किट में जहां सखी बादशाह दस्तयाब नहीं थी वहां जंगल का कानून मौजूद थी, जिसने ईद के रोज़ अपनी रिलीज़ के पहले रोज़ की तरह ज़बरदस्त तरीन बिजनेस किया और सर्किट में सखी बादशाह के मुतबादिल के तौर पर पहली चॉइस बनी।
कुछ ना करके भी अंदर है ते मैं कत्ल करके भी बाहर आ।